नमस्कार। आज हम यूनिसेफ के बारे में बात करेंगे। यूनिसेफ का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल, सी फॉर चिल्ड्रंस, ई फॉर इमरजेंसी, यह फंड, इसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष। यहाँ पे एक कोष लिखा हुआ है, कोष मतलब राशि, धन। अब ध्यान से सुनिएगा। यूनिसेफ यानी कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। ये संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी सदस्य बना 1953 ईस्वी में। ठीक, इसका प्रमुख कार्यालय, जो मुख्य हेड ऑफिस है, वो न्यूयॉर्क में है और अलग अलग देशों में सुविधा के लिए क्षेत्रीय कार्यालय भी खोले गए हैं। हमारे देश में दिल्ली में है। इसको दक्षिण केंद्रीय एशियाई क्षेत्र भी कहते हैं। दक्षिण एशियाई देशों के नाम जो इसमें शामिल हैं, जो इनके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, चाहे देखे जाते हैं, चाहे जो भी सदस्य देश हैं उनको एडवाइस करना, चाहे सहायता करना, वो होता है। उनका नाम है अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, मंगोलिया व मालदीव। ठीक, ध्यान से देखिएगा। फिर आगे चर्चा करेंगे किस उद्देश्य के लिए ये खोला गया था, चाहे इसकी स्थापना क्यों की गई थी, क्या उद्देश्य था। पहला इसका उद्देश्य जिसे टीकाकरण, माताओं एवं बच्चों का उपचार, जो भी छोटे नवजात बच्चे हैं, चाहे कुछ बड़े बच्चे, उनकी माताओं का उपचार, यानी कोई ऐसा रोग होता है तो उनका देखभाल करना, उपचार करना, सहायता प्रदान करना आदि बातें। युद्ध में मारे गए लोगों के बच्चों की देखरेख, जिनके पेरेंट्स युद्ध में शहीद हो जाते हैं, उनके बच्चों का शिक्षा, देखरेख, ये यूनिसेफ ही करता है। शिक्षा, उनको एजुकेट करना, आपदा की रोकथाम और उपचार, जो भी प्राकृतिक आपदा आती है जिसे डिजास्टर मैनेजमेंट बोलते हैं, उसके प्राकृतिक आपदा को रोकने के लिए जो व्यवस्था होती है वो करना। उनका जो घायल, जैसे भूकंप, चाहे बाढ़, चाहे भूस्खलन, किसी तरह का ऐसी प्राकृतिक आपदा आती है, चाहे बादल फटना, उस तरह के लोगों से प्रभावित लोगों का उपचार ये यूनिसेफ करती है। बच्चों एवं माताओं के लिए टीका उत्पादन, ध्यान से सुनिएगा, टीका लगाना और उत्पादन कार्य करना, दोनों कार्य करती है। सेरा का उत्पादन करना, टीका लगाना, पोषण आहार, पौष्टिक आहार देना, परिवार कल्याण के कार्य करना, जो भी पारिवारिक कल्याण कार्य होते हैं, जैसे पारिवारिक नियोजन, फैमिली प्लानिंग वगैरह की बातें करते हैं ना, उस तरह का ये कार्य करता है। शिक्षा पर ध्यान देना, लोगों को एजुकेट करना, पर्यावरण बचाना, GOBI को बढ़ावा देना। अब आप लोग सोचेंगे कि GOBI क्या है, इसका आगे हम चर्चा कर रहे हैं। GOBI का मतलब होता क्या है। ठीक, एक शार्ट नाम दिया गया है, छोटा सा नाम दिया गया है। इसमें G का मतलब होता है ग्रोथ चार्ट्स फॉर चाइल्ड इन डेवलपमेंट, सॉरी, ग्रोथ चार्ट फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि बच्चों के विकास के लिए चार्ट, यानी कि निरीक्षण करना, उनका चार्ट बनाना और उस पर अमल करना। ओरल रिहाइड्रेशन, जिसे कह सकते हैं निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन, ओरल रिहाइड्रेशन, जैसे निर्जलीकरण हो जाता है तो उनके लिए क्या करते हैं कि उनका निर्जलीकरण रोका जाए, उसके लिए कुछ खाना, चाहे
पीने की चीज़ें देते हैं, उस तरह की व्यवस्था कराता है। बी फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि स्तनपान कराना। जो भी नवजात बच्चे हैं, 2 साल तक के बच्चे हैं उनको, चाहे साल भर के बच्चे, 6 महीने तक को अनिवार्य कर दिया गया है कि आप लोग मतलब दूध पिला सकते हैं। फिर इम्यूनाइजेशन, यानी खसरा, डिप्थीरिया, पोलियो, काली खांसी, टिटनेस, ऐसे टीबी वगैरह के जो टीके लगते हैं उनका व्यवस्था ये करती है। चौथा इसमें देखा जाए, टीकाकरण द्वारा टीबी, खसरा, ये जो ऊपर मैं बताया था वही है, पोलियो, टिटनेस, डिप्थीरिया, काली खांसी व अन्य बीमारियों से बचाने के लिए क्या करता है? टीका लगाता है। इसका ये मेन यूनिसेफ का कार्य है। अब देखिए एक शब्द आया है केयर। अब आप लोग सोचे होंगे कि केयर क्या है, ठीक? तो केयर सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है। केयर मतलब ध्यान देना। केयर एक एनजीओ है, यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये सरकार चाहे किसी विशेष देश ने नहीं बनाया, ये देश ने ही बनाया है, लेकिन ये किसी व्यक्ति के प्रेरणा से ये बना है, ठीक? तो अब ध्यान से देखिएगा कि क्या है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में केयर किस पे बात कर रहा है। इस पर हम लोग ध्यान से अब चर्चा करेंगे, ठीक? केयर ये क्या है? कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंट एंड रिलीफ एवरीवेयर। ध्यान से एक बार सुन लीजिएगा, क्या है ये, क्या किस पे बात हो रही है। केयर का मतलब कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर। इसका मतलब कि हर जगह पे, प्रत्येक स्थान पे जहाँ जिसको ज़रूरत पड़े वहाँ लोगों को सहायता दी जाए। केयर एक एनजीओ है। इसका फुल फॉर्म फिर से चर्चा कर दे रहा हूँ, वीडियो में नहीं आ पाया था। कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर, प्रत्येक स्थान पर सहायता एवं राहत के लिए सहकारी कार्य करना, यानी कि सहकारिता कार्य द्वारा लोगों को सहायता देना। इसकी स्थापना 27 नवंबर 1945 ईस्वी में हुई थी, और जो करने वाले थे, जो उसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम है डॉक्टर लिंकन क्लार्क व आर्थर रिंगलैंड। 2 व्यक्ति हैं, डॉक्टर लिंकन क्लार्क, ध्यान से देखिएगा, और दूसरे हैं आर्थर रिंगलैंड नामक अमेरिकी व्यक्ति थे। दोनों लोग और मिलकर के किए थे। उनका एक उद्देश्य था, एक उनकी सोच थी कि जो जहाँ पे है, जहाँ जिसको ज़रूरत पड़े वहाँ पे उनको सहायता दी जाए, ठीक? शुरू में इसको क्या कहा जाता था? शुरू में इसको ये कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर नहीं था। इसका नाम था कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन, ध्यान से देखिएगा, अमेरिकन रेमिटेशंस टू यूरोप, ठीक? कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिमिटेंसेस टू यूरोप, कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिमिटेंसेस टू यूरोप। इसको केयर उसको भी कहते थे, लेकिन इसका यहाँ पे रिलीफ एवरीवेयर है। यहाँ पे क्या है? अमेरिकन रिमिटेशन टू यूरोप, ये था। बाद में उपरोक्त नाम दिया गया, यानी कि जो केयर, ये कोऑपरेटिव
फॉर असिस्टेंट एंड रिलीफ एवरीवेयर, ये नाम बाद में दिया गया। और पहले क्या था? कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिमिटेशंस टू यूरोप, ये नाम था। ये क्या है, इसका क्या उद्देश्य है? ये विश्व स्तर पर गरीबों की सहायता करता है, यानी कि जो पुअर लोग हैं उनको ये हेल्प प्रदान करता है। उनके लिए भोजन है, बीमारियों आदि के लिए दवा है, उपचार है, जो भी सहायता आता है। लोग देखते हैं जो फ्री कुछ दवाएं मिलती हैं, फ्री में डॉक्टर देखते हैं, इस तरह का ये ऑर्गेनाइजेशन करता है। आदि समस्याओं से ये बचाता है, भोजन पानी जो भी हो उस तरह का ये सुविधाएं प्रदान करता है। ठीक, आप लोगों ने ध्यान से सुना, इसलिए धन्यवाद।